हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग फाइन। एंड आज हमारी बात होने वाली है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते होंगे ये बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर अंबेडकर की, डॉक्टर अंबेडकर साहब की। उसी के बारे में हमारी आज की डिस्कशन रहने वाली। जो डॉक्टर अंबेडकर है उन्होंने कैसा रोल प्ले किया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित्स, यानी कि दलित्स को अपलिफ्टमेंट के लिए उनका क्या रोल रहा डॉक्टर अंबेडकर का, तो उसी के बारे में हमारी आज की डिस्कशन रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम जानते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर है वो बॉर्न हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, जो प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश है उस वहां पे उनकी जन्म हो जाती है। तो उससे पहले अगर हम जानते हैं जो अनटचेबिलिटी ये इस जैसे जो कस्टम्स होते हैं हिंदूज में मौजूद। देखो हिंदूज में आमतौर पर 4 कास्ट जो जिन्हें हिराकी लेवल में रखा गया है, उनमें जो ब्राह्मण जो है उनको सबसे आगे टॉप लेवल पे रखा गया है, क्योंकि ब्राह्मण को हिंदुइज्म में सबसे बड़ी कास्ट मानी जाती है, सुपीरियरिटी सुपर ह्यूमन्स मानो कि उन्हें माना जाता है। लेकिन क्या है कि जो नीचे वाली जो है बाकी कास्ट, स्पेशली जो दलित्स हैं, उनके साथ जो बाकी कास्ट का जो रस्म रिवाज है हिंदुइज्म के मुताबिक, उनके साथ वो उनको बस इस काम के लिए उन्हें चुना गया है कि वो जो घर का काम है उसके लिए रखा गया है, यानी कि ये जो स्वीपिंग का काम है उसके लिए उनकी काम है वेल अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, अकॉर्डिंग टू द मिथोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म। ये सारा कुछ जो है इसी को चेंज करने के लिए, देखिए आप खुद सोच सकते हो जिस मजहब में, जिस रिलीजन में किसी इंसान को इस तरह से रिवाव किया जाए, तो जो इंसान कास्ट बेस्ड पे किसी का स्टेटस दिया जाए, क्या उस तरह की हिसाब से आप इक्वलिटी दे सकते हो किसी शख्स को? नहीं ना। जबकि कास्ट आता था टेम्पल्स में, यानी कि वो टेम्पल में दाखिल भी नहीं होते थे, उनके लिए वो पाबंदी लगी थी। सिमिलरली अगर हम बाकी बातें जानते हैं, उनके साथ आप टच नहीं कर सकते हो और वो भी आपसे टच नहीं कर सकते। हिंदू उसको वो जो कपड़ा होता है उसको धोना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर मिथोलॉजी। ये सारी उनकी अपनी कस्टम्स है, और जो दूसरा इंसान होगा आप उनके इमोशंस के साथ कैसा लगेगा उसको। तो ये सारा कुछ जो है ये ड्यू टू बिकॉज ऑफ द प्रिविलेंट कस्टम्स, प्रिविलेंट सोशल एवल्स। इससे ये चीजें हो रही है। तो हमारी जो बात आज होने वाली इसी पे ऊपर हम बात करेंगे अपलिफ्टमेंट कैसे किया। देखो हम जानते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर साहब जो मैन आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, उनका एक पॉजिटिव रोल रहा है अपलिफ्टमेंट के, एक नेशनल हीरो बने हैं। दलित्स को अपलिफ्टमेंट करने के लिए उनका जो लाइफ है सारी लाइफ उन्होंने डिवोट इसके लिए की, और इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने उस तरीके से बनाया है जिस हिसाब से कि जो डॉक्टर अंबेडकर के विजन है उस हिसाब से मिलता था। तो इसीलिए अगर आप प्रेजेंट में भी देखोगे, प्रेजेंट में भी डॉक्टर अंबेडकर का जो विजन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो कानून नया जो दिया है कि जो पॉलिटिक्स है उसे रिलीजन से बाहर रखा जाए, रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स में ना आ जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट मस्ट नॉट, स्टेट इज मतलब उसको स्टेट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इस रिलीजन, ये जो नेशनल स्टेट में जो दंगे हो रहे हैं, तो रिलीजन बेस्ड ये चीजें हो रही है। तो इसी के साथ जो दलित्स है उनके साथ भी ऐसा होता था। और क्या है कि जो अगर हम सबसे पहली बात जानते हैं महत सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर का, जो 1927 में बनाया जाता है, और इसका जो मेन मकसद होता है जो रेग्रेसिव कस्टम्स होते हैं हिंदुइज्म में, इसी को चैलेंज कर। और नंबर 2 अगर हम बात करते हैं जो सोशल रिफॉर्म्स लाए गए थे हिंदुइज्म में दलित्स को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, वो ये है कि अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए। अनटचेबिलिटी को इसको खत्म करने के लिए सोशल रिफॉर्म्स लाए गए, समाज में बहुत सारे चेंजेस लाए गए। डॉक्टर अंबेडकर साहब की ये ध्यान है। सिमिलर अगर हम टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है जो 1930 में शुरू होती है, 1930 में इसे किया जाता है, जो कालाराम टेम्पल होता है वहां पे, क्योंकि जो ये हिंदूज दलित्स होते हैं उनकी जो एंट्री होती है उसे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है हिंदुइज्म के मुताबिक। हिंदू सुपर कास्ट जो है, अपर कास्ट जो है, वो बिलीव करते हैं कि जो उनका जो एंट्री है वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक मूवमेंट चलाते हैं जो बहुत ही कामयाब रहता है। विजन फॉर सोशल जस्टिस बाय अंबेडकर। सोशल जस्टिस के लिए क्या विजन था अंबेडकर का?
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स इस तरह से बनाए गए हैं कि दलित जो है वो अपनी जो ग्रीवेंसेस है वो आसानी से उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनके न्याय मिले। सो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं हमारी पास स्पेशली जब जो सोशल एलाइट लीडरशिप है उसे बचाने के लिए दलित को स्पेशली रिजर्वेशन रखी गई है बॉडीज में, लेजिस्लेटिव बॉडीज में, ताकि वो भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। सो इसी को मास एलाइट लीडरशिप को से बचने के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे उन्होंने इस तरह से प्रिंसिपल लगाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि रिजर्वेशन रखी गई है ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे। सिमुलेशन से जो फायदा होते हैं दलित का वो ये होता है कि वो अपने आप को स्टेबल कर पाए, सोशली वो स्ट्रांग हो जाए। सो ये भी रखी गई है दलित के लिए। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, देखो स्टेट जो है कोई भी अगर जो इंसान सिटीजन है इंडिया का को जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करता है उसके खिलाफ स्टेट जो है वो ऑफेंडर्स के खिलाफ कोई भी कानूनी हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसे सजा दिला सकता है। ये इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा। सिमिलरली अगर हम देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब का विजन ये था कि दलित मस्ट एस्केप द सोशल बर्डन। ये जो सोशल बर्डन है कि दलित को एक लो कास्ट माना जाता है और उस हिसाब से उसकी जो पहचान है समाज में बन जाती है और उसको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। उसी को एस्केप करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सिंपली कहा है कि बाय कन्वर्टिंग द हिंदुइज्म, के हिंदुइज्म से बाय कन्वर्टिंग बुद्धिज्म बचा सकते इस सोशल जो बर्डन है। और हम जानने की कोशिश करते हैं अंबेडकर का साहब के जो दलित वुमेन को उसको अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको अपलिफ्टिंग के लिए दलित अंबेडकर साहब का क्या रोल रहा है, जो दलित वुमेन थी उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए क्या रोल रहा है। सबसे पहले जो है ना जो अंबेडकर का विजन था वुमेन के लिए, कोपल्स के लिए, वो ये था जो वुमेन एंड जो मैन होता है जस्ट पार्टनर्स, वो सिर्फ एक पार्टनर होते हैं जो एक तो दूसरों के साथ जो उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो पार्टनर बेस्ड होती है। और सिमिलरली उसने लाया था उसी को के लिए दलित वुमेन को बचाने के लिए उसने रखी है ताकि वो किसी को भी बाय चॉइस किसी को भी वो किसी के साथ मैरी कर सकते हैं सेटिंग अक्रॉस जो भी ये जो कॉस्ट है अक्रॉस ऑल कॉस्ट्स वो अपनी जो है उसे चुन सकते हैं। ये उसने दलित वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए किया था। और उसी के बाद अगर हम देखते हैं राइट टू डाइवोर्स, इसी कोड बिल में डाइवोर्स भी दे सकते हैं दलित वुमेन हस्बैंड को। देखिए हिंदुइज्म में डाइवोर्स तो नहीं दिया जा सकता है। अगर हम देखते हैं हिंदुइज्म रिलीजन के हिसाब से राइट टू डाइवोर्स है ही नहीं चॉइस वुमेन के पास, लेकिन जो हिंदू कोड बिल लाई गई है इसके हिसाब से जो दलित वुमेन है वो अपने हस्बैंड को वो डाइवोर्स दे सकती है। और सिमिलरली अगर हम तीसरी बात करते हैं जिसमें अपलिफ्टिंग की गई वुमेन दलित वुमेन की, वो राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, यानी कि उसके पास ये भी राइट है कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर सकती है। वो अपने माँ बाप से उसका हक रखती है, जितना बेटा रखता है उतना वो भी रखती है। सो ये कुछ अपलिफ्टमेंट थे। होप दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल टू यू।